और आप देख रहे हैं रूरल पास। तो आपको बता दें कि आज की जो हमारी स्टोरी है वो रिस्क लोन्स और जो हार्डशिप लोन्स जम्मू कश्मीर में दिया जाता है। हमारी पहला मिलिट्री फोर्सेस है, हमारी इंडियन आर्मी है, या एसपीओज हैं, या विलेज डिफेंस गार्ड के जो लोग हैं, तो आखिर किन किन को मिलता। तो आपको साफ साफ ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हमारे पास एक डाटा है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दो टाइप्स के सोल्जर्स हैं। एक सोल्जर्स हैं जो इंडियन आर्मी से हैं, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, जिनकी पुलिस है। तो जिनको गवर्नमेंट क्या करती है, फुल सैलरी देती है, उनको रिस्क लोन्स मिलता है और गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन मिलती है। और दूसरी साइड में एक ऐसी फौज है जिसे इंडियन आर्मी जवान सेंट्रल फोर्स से रिसीव रिस्क लोन, हार्ड लोन्स सर्विंग डेंजर एरिया। बट एसपीओज और जो विलेज डिफेंस गार्ड के जो लोग हैं, वो भी डे नाइट अपने इलाके को सेव कर रहे हैं। और जो टारगेट होते हैं टेररिस्ट का, उससे मना नहीं किया जा सकता। उनके जो बेसिक राइट्स हैं, दीज एसपीओज एंड वीडीजी मेंबर लिव होम, अपना घर छोड़ते हैं, आउटसाइड जाते हैं। जो वेपन है, वेपन्स है उनके पास, और वो वेपन विदाउट बुलेट प्रूफ जैकेट के, उनके पास कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया गया अभी तक। अगर बात की जाए तो उनके पास विदाउट अलाउंसेस, विदाउट सैलरी, फिक्स सैलरी, मगर फिर भी वो इस टेररिज्म को ख़त्म करने में जो उनका रोल है। हालांकि एलजी साहब ने भी और डीजी साहब ने भी रिसेंटली हीरानगर में ये कहा कि विलेज डिफेंस गार्ड के जो लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड का एक अहम पहलू है और ये पहली सीढ़ी है। तो ये बातें तो ज़रूर कही गई हैं, मगर वहाँ पे देखा जाए कि जब फायरिंग स्टार्ट होती है तो रिस्क तो सबको ही रहता है, चाहे आर्मी जवान हो, चाहे एसपी हो, या वीडीजी हो। जब कोई गोली आती है तो उस गोली में इक्वल रिस्क होता है सबके लिए, वो इससे मना नहीं किया जा सकता। मैनी एसपी और वीडीजी मेंबर जो है, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, इस देश के लिए शहादत दी है, इस देश के लोगों के लिए अपना शहादत दिया है। मगर जो उनकी साइलेंस है, उस पर कोई भी गौर नहीं की गई। पिछले 30 सालों में ये देखने को मिल रहा है कि उन्हें कोई फिक्स सैलरी नहीं है। दे रिसीव दे डू नॉट रिसीव रिस्क लोन्स, उनको कोई रिस्क लोन्स नहीं मिलता है। और आपको बता दें कि उन्हें फाइनेंस इशू से गुजरना पड़ा। और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पैदा हो, क्या उनके पास जस्टिस, इंसाफ जो है, उनकी डिग्निटी जो है, या उनका जो इक्वलिटी का एक जो हमारे संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या उन्हें नहीं, क्या इफ़ रिस्क लोन्स इज नॉट गिवन फॉर डेंजर, क्या वो लोग खतरे में काम नहीं करते? अगर इस चीज़ से कोई इनकार कर रहा तो फिर उन्हें ना मिले? क्या इनकी ज़िंदगी इतनी सस्ती है? क्या इनके जो ब्लड है, क्या उनका खून में भी कोई तब्दीली है क्या? तो ये बातें जब देखी जाती हैं तो सवाल यही पैदा होता कि वीडीजी मेंबर्स जो हैं उन्हें अंधेरे में रखा गया है। अब क्वेश्चन ये साफ साफ क्लियर पैदा होता कि इक्वल रिस्क डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट। अगर वो रिस्क लेते हैं, वो भी इस पहाड़ी टेरन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उन्हें भी कम से कम उस हार्डशिप लोन्स जो है, जो रिस्क लोन्स में, उसमें उन्हें लाया जाए। तो दिस इज़ नॉट डिमांड, ये कोई डिमांड नहीं है कि हम उनके लिए ये डिमांड करते हैं। ये साफ साफ है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है। और अब गवर्नमेंट को सोचना है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि आपको बता दें कि जो वीडीजी के लोग हैं, खास करके जम्मू डिवीज़न में, कश्मीर डिवीज़न में वीडीजी नहीं है। क्योंकि वीडीजी बनने का यही कारण था कि जब डोडा में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक आंदोलन चला, डोडा बचाओ आंदोलन, और वहाँ पे ग्रामीण लोगों ने गन्ने उठाई और अपने इलाके को बचाया। अभी 30 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, उन लोगों को 1 रुपये भी नहीं मिलता, और वो आज भी उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से, उसी लगाव से उस इलाके को बचा रहे हैं। ये कोई नहीं कह सकते कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म ख़त्म हो गया। आपने देखा कि वो एक रेड कलर जो एक मेडल जो हाल में ही क्रैक किया गया हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों ने, वो एक बधाई के पात्र हैं। मगर जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी की घटनाएं हैं, एक जगह में वेपन मिलते हैं, दूसरी जगह पर टेररिस्ट या OGWs जो के जो लोग हैं, उनकी जो धरपकड़ है, तो इस चीज़ से साफ इनकार नहीं किया जा सकता कि मिलिटेंसी अब भी जम्मू में कंप्लीट पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। मगर फिर इन लोगों को ना तो इनको कोई फिक्स सैलरी है, फिर इन्हें रिस्क लोन से वंचित क्यों रखा गया? मैं तमाम जितने भी हमारे वीडीजी के लोग हैं, चाहे वो पुंछ के हैं, रजौरी के हैं, सांबा के हैं, कठुआ के हैं, डोडा के हैं, किश्तवाड़ के हैं, रामबन के हैं, रियासी के हैं, उसके बाद उधमपुर की अगर बात की जाए, तो ये जो लोग हैं, मेरा इन सबसे निवेदन होगा कि अपनी राय ज़रूर रखें। और उनका, आपके पास ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि आप अपनी आवाज़ को रखें। और आपको ये भी बता दें कि इनके जो कन्वीनियर हैं, बसंत राय ठाकुर हैं, चाहे आप इनके जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, तो इनसे हमारी अक्सर बातें होती हैं। और ये भी कहीं ना कहीं इनका साफ साफ एलिगेशन है कि सरकार ने हमें हमेशा नज़रअंदाज किया है, और हमारे इस काम के बदले जो हम डिज़र्व करते थे, आज तक हमें वो नहीं मिला है। और आने वाले वक्त में
हम सरकार को इस बात के लिए सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आखिर हमें सैलरी क्यों नहीं मिल सकती है। हालांकि इलेक्शन टाइम में बहुत सी ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने स्पेशली इन लोगों को ये कहा था कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो आपके मसले को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया जाएगा, तो आपके मसले को हल कराया जाएगा। मगर फिर और दूसरा आपको बता दें कि जब भी पुलिस में भर्तियां होती हैं तो इन लोगों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दी जाती। हालांकि ये लोग 30 साल से वेपन है इनके पास, इस पहाड़ी टेरन में ड्यूटी कर रहे हैं, मगर इनको रिजर्वेशन में नहीं रखा गया। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील होगी, रिक्वेस्ट होगी एलजी मनोज सिन्हा साहब से, खास करके जो फाइल आपके पास पड़ी है उस पर रिव्यू किया जाए और कम से कम ये जो लोग हैं वीडीसी के, इन्हें भी कम से कम एक जो रिजर्वेशन है, क्योंकि ऑलरेडी ही फोर्स की तरह ही काम कर रहे हैं, तो कम से कम उन बच्चों को पुलिस में मौका मिले। मेरी आपसे ऐसी निवेदन है। नमस्कार, जय हिंद।